और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, हाथरस के डीएमएसपी निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, बदतमीजी और बेहयाई की हदें पार करने वाले डीएमएसपी निलंबित किए गए हैं। वैशाली एक्सप्रेस न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसके साथ 7 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें कोतवाल दरोगा शामिल हैं। और सुबह से ही मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन जो बेशर्मी की पटकथा लिखी गई थी हाथरस में, वो लगातार टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा था। और उस प्रसारण का असर ये हुआ कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को अपना कदम उठाना ही पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले कहा था कि जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें लापरवाही है वो उसका भी खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो लोग जिम्मेदार हैं। बड़ी और अहम खबर, यानी योगी आदित्यनाथ ने अब से 1 घंटे पहले जब चुप्पी तोड़ी तो ये साफ हो गया था। और जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वहां गांव पहुंची, 2 दिन से वो जांच कर रही थी और उस जांच का असर ये हुआ कि गाज यानी जांच की गाज डीएमएसपी पर गिरी है। चोरी छिपे एक बेटी को जला दिया जाता है और उसके बाद जब मीडिया सवाल पूछता है तो उसे जवाब नहीं मिलता है। अंततः मीडिया कर्मी जब सच्चाई को दिखाने के लिए उस गांव पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि जो पीड़ित परिवार समाचार चैनलों से लगातार संपर्क बनाकर अपनी आपबीती बताना चाह रहा था, उसे रोका गया। और देश के अलग अलग हिस्सों से जब लोग अपने घरों से निकले, लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और तमाम बीजेपी विरोधी दल जब अपने विरोध प्रदर्शन को सड़कों पर लाए, तो आखिरकार डीएमएसपी निलंबित कर दिए गए और साथ में 7 पुलिसकर्मी जिन्हें सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो नकारेपन की हदें थी वो पार की जा रही थी। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा वीडियो में दिखाई दे रहा था। मीडिया कर्मियों को लगातार धमकियां मिल रही थी और उनकी जो कार्यशैली थी उसकी लगातार कमियां उजागर की जा रही थी। मीडिया को रोका गया। आखिरकार मीडिया अपने अडिग कदम पर डटा रहा और जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। और 2 अक्टूबर के दिन जब गांधीगिरी यानी कि जब एक सत्याग्रह के तरह मीडिया ने मुहिम शुरू की और उस मीडिया की मुहिम का असर ये हुआ कि सुबह से लेकर शाम का जो रिजल्ट यानी कुल मिलाकर रिजल्ट आया, तो वो ये आया कि निलंबित डीएमएसपी को निलंबित किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब इन निलंबन के बाद कोई बेटी बेआबरू तो नहीं की जाएगी, कोई महिला जिसकी इज्जत तार-तार नहीं की जाएगी। क्या महिलाएं, क्या बेटियां अपने घरों से निकलकर एक चैन की सांस ले पाएंगी? शाम के 5 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद क्या महिलाएं अपने घरों से निकल पाएंगी? इसकी जिम्मेदारी एक बड़ी चुनौती होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो अब शायद एक चुनौती हो गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब डीएमएसपी को निलंबित किया है और इसके साथ में 7 पुलिसकर्मियों को भी लपेटा है। यानी साफ हो गया कि इसमें एक बड़ी लापरवाही हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि ट्वीट कर, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि फोन पर बात हुई है और उसके बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम लगातार बने हाथरस हैवानियत लाइव पर।